एक जंगल में एक काफी विशाल आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर काफी ज्यादा आम भी लगे हुए थे। वो आम का पेड़ काफी ज्यादा खुश था क्योंकि जंगल के सारे पंछी उस आम के पेड़ पर से आम तोड़कर खाया करते थे। उसी विशाल आम के पेड़ के बराबर में एक और आम का पेड़ था, लेकिन उस आम के पेड़ पर काफ़ी सालों से एक भी आम नहीं लगा था। वो आम का पेड़ काफ़ी ज़्यादा उदास रहता था क्योंकि उस पर एक भी आम नहीं लगता था और जंगल का कोई भी पंछी उस आम के पेड़ के पास नहीं आता और ना ही उससे बातें करता। और ये विशाल आम का पेड़ जंगल के सभी पंछियों को आम देता था। इसी कारण ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा घमंडी था। मैं पक्षियों को कितने मीठे मीठे आम देता हूँ, जब ही तो पक्षी मेरे पास आते हैं। और तुम पंछियों को क्या देते हो? कुछ भी नहीं। तुम्हारे ऊपर तो आम भी नहीं लगते हैं। इसी वजह से कोई भी पंछी तुमसे बात भी नहीं करता है। पर विशाल आम के पेड़, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझ पर आम नहीं लग रहे, इसमें तो मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं पंछियों को आम देता हूँ, तभी सारे पंछी मेरा इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन तुम पंछियों को कुछ भी नहीं देते हो, फिर भी तुम चाहते हो कि पंछी तुम्हारा ख्याल रखें। मैं कहाँ एक विशाल आम का पेड़ हूँ और तुम तो एक गंजे आम के पेड़ हो, जिस पर कभी आम भी नहीं लगते हैं। बिना आम वाला पेड़ उस विशाल आम के पेड़ की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। उस जंगल में एक टुनी चिड़िया ही थी जो उस आम के पेड़ का ख्याल रखती थी और उस आम के पेड़ से बातें करती थी। पेड़ भाई, आज आप इतने उदास क्यों हो? आज तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके पास आई हूँ आपसे बातें करने के लिए। टूनी चिड़िया, ये विशाल आम का पेड़ बहुत ज़्यादा घमंडी है। ये कहता है मुझ पर कभी भी आम नहीं लगेंगे। नहीं नहीं पेड़ भाई, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके ऊपर भी बहुत ढेर सारे मीठे मीठे आम लगेंगे। पर टूनी चिड़िया, आज कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन मुझ पर एक भी आम नहीं लगा है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, लेकिन मुझ पर एक भी आम नहीं लगेगा। पेड़ भाई, आप बिल्कुल भी निराश मत हो। एक ना एक दिन आपके ऊपर भी जरूर आम लगेंगे। इसी तरह टूनी चिड़िया उस आम के पेड़ को दिलासा देती और वो आम का पेड़ टूनी चिड़िया की बातें सुनकर खुश हो जाता। एक दिन कालू कौवा उस विशाल आम के पेड़ के पास आम खाने आता है। कालू कौवे, मेरे दोस्त, तुम आ गए। यकीनन तुम मेरे मीठे मीठे आम खाने आए होगे। हाँ पेड़ जी, मैं आपके मीठे मीठे आम खाने आया हूँ। आप पर लगे आम इतने स्वादिष्ट होते हैं कि मैं ढेर सारे आम खा जाता हूँ। हाँ कालू कौवे, तुम्हें जितने आम खाने हैं उतने खाओ, क्योंकि मुझ पर लगे आम कभी खत्म नहीं होंगे। वैसे कालू कौवे, तुम मेरे बराबर वाले आम के पेड़ के पास तो नहीं जाते हो ना? नहीं भाई, मैं उस बिना आम के पेड़ के पास क्यों जाऊँगा? अगर उस आम के पेड़ पर आम लगे होते तो उसके पास भी मैं ज़रूर जाता। हाँ कालू कौवे, उस आम के पेड़ के ऊपर कभी भी आम नहीं लगेंगे। ये चाहता है कि इसके ऊपर भी मेरे जैसे मीठे मीठे आम लग जाएं, ताकि जंगल के सारे पक्षी इससे भी बातें करें। पर पेड़ जी, आपको पता है इस पेड़ से भी टूनी चिड़िया घंटों घंटों बातें करती है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। क्या कहा? ये टूनी चिड़िया इस बिना आम के पेड़ के साथ भी घंटों घंटों बातें करती है?
अब मैं इस टूनी चिड़िया को अपना एक भी आम खाने को नहीं दूंगा। इस टूनी चिड़िया को इतना शौक आ रहा है ना इस बिना आम के पेड़ से बातें करने का, तो इससे ही जाकर बातें करे। आज के बाद मैं टूनी चिड़िया को अपना एक भी आम खाने को नहीं दूंगा। फिर कालू कौवा उस पेड़ से आम तोड़कर मीठा मीठा ढेर सारा आम खाता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया उस विशाल आम के पेड़ के पास आम खाने के लिए आती है। टूनी चिड़िया चले जाओ यहाँ से। आज के बाद मैं तुम्हें अपना एक भी आम खाने के लिए नहीं दूंगा। तुम आम मेरा खाती हो और बातें उस बिना आम के पेड़ से करती हो। और टूनी चिड़िया, ये मैं नहीं चाहता कि कोई भी जंगल का पंछी उस बिना आम के पेड़ से बातें करे। मैं चाहता हूं कि जंगल के सभी पंछी सिर्फ मुझसे बातें करें, क्योंकि मैं जंगल के सभी पंछियों को मीठे मीठे आम देता हूँ। पेड़ भाई, आपको तो अपने इनामों पर बहुत ज़्यादा ही घमंड है। देख लेना, आपका यही घमंड एक दिन टूटकर चूरा चूरा हो जाएगा। आप मेरी ये बात याद रखिएगा। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुमको अपना आम कभी भी खाने नहीं दूंगा। और जहां तक घमंड की बात है तो मैं घमंड क्यों ना करूं। मैं सभी पक्षियों को मीठे मीठे आम दे रहा हूं। फिर टूनी चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया, मैं आम खाने के लिए जा रहा हूँ। चलो, मैं तुमको बुलाने के लिए आया हूँ। चलो मेरे साथ, हम दोनों साथ मिलकर उस विशाल आम के पेड़ का मीठा मीठा आम खाते हैं। तोते भाई, वो आम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। मैं आज के बाद उस आम के पेड़ के पास कभी भी नहीं जाऊंगी। टूनी चिड़िया, घमंड तो आम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा करता है, क्योंकि वो हम सब पंछियों को मीठे मीठे आम जो दे रहा है। हाँ तोते भाई, देख लेना, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन इस घमंडी आम के पेड़ के ऊपर एक भी आम नहीं लगेगा और इसका घमंड टूट जाएगा। चलो टूनी चिड़िया, मैं तो जा रहा हूँ उस घमंडी आम के पेड़ का आम खाने। फिर वो तोता आम खाने के लिए उस घमंडी आम के पेड़ के पास चला जाता है। टूनी चिड़िया, तुम उदास क्यों होती हो? जिस दिन मेरे ऊपर मीठे मीठे आम लगेंगे तो तुम्हें जितने आम खाने हो तो तुम जी भर के खा लेना। मैं तुम्हें अपने मीठे मीठे आम खाने के लिए कभी भी मना नहीं करूँगा। वो पंछियों, ये टूनी चिड़िया उस बिना आम के पेड़ से कैसे बातें कर रही है। मैंने तभी तो इस टूनी चिड़िया को मना कर दिया है कि आज के बाद टूनी चिड़िया मेरा कभी भी आम नहीं खाएगी। और अगर इस टूनी चिड़िया को उस आम के पेड़ से बातें करनी है तो करे, लेकिन ये मेरा आम नहीं खाएगी। जंगल के सभी पंछी ये जानते थे कि ये विशाल आम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, लेकिन जंगल का कोई भी पंछी उस आम के पेड़ से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि ये पेड़ पंछियों को मीठे मीठे आम जो दे रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब उस विशाल आम के पेड़ का घमंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया था। इसीलिए एक दिन एक जादुई परी उस विशाल आम के पेड़ का घमंड तोड़ने के लिए वहां पर आ जाती है। ये विशाल आम का पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया है। इसको तो मुझे सबक सिखाना ही होगा। और इसी के बराबर में ये बेचारा आम का पेड़ कितना ज़्यादा उदास रहता है, क्योंकि इसके ऊपर कभी आम नहीं लगते हैं। फिर वो जादुई परी जादू करती है और उस विशाल आम के पेड़ के ऊपर से सारे आम गायब कर देती है। और वो जादुई परी उस बिना आम के पेड़ के ऊपर ढेर सारे मीठे मीठे आम लगा देती है। अब इस घमंडी आम के पेड़ का घमंड टूट जाएगा जब जंगल का कोई भी पंछी इससे बातें नहीं करेगा। इतना कहकर जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन उस घमंडी आम के पेड़ का घमंड टूट जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था
कि अब उसके ऊपर एक भी आम नहीं लगा है। पेड़ भाई, तुम्हें अपने आमों का बहुत ज़्यादा घमंड था। देख लो, आज तुम्हारे सारे आम खत्म हो गए हैं। आज के बाद जंगल का कोई भी पंछी तुमसे बात भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ दूसरे आम के पेड़ के पास काफी सारे पंछी जमा हो जाते हैं, क्योंकि उस आम के पेड़ के ऊपर इतने सारे आम जो लगे हुए थे। अब आम का वो पेड़ भी काफी ज्यादा खुश होता है। टूनी चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश होती है। पेड़ भाई, देखा, मैंने कहा था ना, एक न एक दिन आपके ऊपर भी आम जरूर लगेगा। आज आपके ऊपर देखो कितने ढेर सारे मीठे मीठे आम लग गए हैं। टूनी चिड़िया, तुमने एकदम सच कहा था। मैं तो बिना वजह निराश हो रहा था। आज से मैं हमेशा खुश रहूंगा। हाँ पेड़ भाई, लेकिन आप कभी भी उस विशाल आम के पेड़ की तरह घमंड मत कीजिएगा। देख लें, आज वो आम का पेड़ अकेला है, कोई भी पक्षी उसके पास नहीं है। जिन आमों पर उसको बहुत ज्यादा घमंड था, वो आम तो उसके ऊपर आज है ही नहीं। नहीं टूनी चिड़िया, मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगा। तुम सब पंछियों को जितने आम खाने हैं उतने खाओ। मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। दूसरी तरफ वो विशाल आम का पेड़ बिल्कुल अकेला हो जाता है, क्योंकि कोई भी पक्षी अब उसके पास नहीं आ रहा था। अब उस विशाल आम के पेड़ को अपने घमंड की सजा उसे मिल जाती है। अब वो आम का पेड़ काफी ज्यादा पछता रहा होता है। तो दोस्तों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त सबका बदलता रहता है।